किताबों सा दोस्त न यहाँ तो फिरता है कहाँ कहाँ। आज हम बात करेंगे कि किताबें हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, कैसे वो हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट करती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो पे। तो मेरे आज के वीडियो का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम अपने एक किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है और किताब को हम आखिर पढ़ें तो क्यों पढ़ें, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं कि किताब के बेनिफिट्स के बारे में पहले, फिर हम बाद में बात करेंगे कि किताब को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो किताब के बेनिफिट्स के बारे में जो किताब होती हैं, कहा गया है कि किताब जो होती है हमारा एक दोस्त की तरह होती है, जो हमें कभी भी बुरे टाइम में हमारा साथ नहीं छोड़ती और अच्छे टाइम में हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। क्योंकि किताबें जो होती हैं ना, वो हमें कभी धोखा नहीं देती, हमें अपना बना के और हमारे हर स्टेप पे हमारे साथ होती हैं। अगर मैं कहूँ कि जिंदगी में अगर कौन अपना होता है तो पेरेंट्स अपने होते हैं, उसके बाद भगवान पर बिलीव करना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि हमें बुक को अपना दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि जो इंसान किसी भी चीज से हर्ट हो जाते हैं तो वो अकेले रहने लगते हैं, उनको मतलब कि किसी के साथ की जरूरत होती है। लेकिन जब उनका विश्वास किसी से हट गया होता है, टूट गया होता है, तो वो किसी पे दोबारा विश्वास कर भी नहीं पाते हैं। तो इस केस में मैं उनको एडवाइस करूंगी कि उन्हें बुक का सहारा लेना चाहिए, बुक को पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। जो रीडिंग की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो हमें रीडिंग करने से क्या होता है, मतलब कि हमारे जो डेली का रूटीन होता है उसमें हमें न्यू वोकैबुलरीज आती हैं, उनका ज्ञान होता है, जिससे कि हम डेली रूटीन में क्या क्या वर्ड्स न्यू जो मतलब कि लेटेस्ट में ट्रेंड में चल रहे हैं हम उनको यूज कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग तो ये कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसमें हमें किसी से बात करने के लिए कोई हमें नीचा ना समझे, कम ना समझे, उसके लिए बुक हमारा बहुत हेल्प करती है। अगर हम उनको पढ़ेंगे, अप टू डेट रहेंगे, बुक में लेटेस्ट वर्ड का यूज करेंगे, प्रॉपर जगह हम उसको यूज करेंगे, तो इंसान कभी भी सामने वाला हमें नीचा नहीं गिरा सकता। सेकेंड थिंग, बुक्स जो होती हैं हमें अकेलेपन से दूर करती हैं। हमें ये मतलब कि हमें ये हमारे साथ वो प्रॉमिस करती है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी, इवन हमारे दुख में वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। एंड थर्ड थिंग ये कि अगर हमारा बुक से पढ़ने से हम अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं तो वो हमें इवन खुशियां देंगी, अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो हम आंख मूंद कर बुक पर विश्वास कर सकते हैं। थर्ड थिंग ये है कि जो बुक्स होती हैं वो हमें हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट कराती हैं। क्योंकि अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको क्रैक करने के लिए भी हमें बुक की हेल्प लेनी पड़ती है। चाहे हमारे एग्जाम किसी भी लेवल का हो, किसी भी मतलब स्टेट का हो, ऑल ओवर इंडिया का हो, हमें बुक्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है। क्योंकि ये जो आज की जनरेशन है, इसमें अगर हम नई पढ़ाई करते हैं तो हम अपने आप में ही आउटडेटेड हो जाते हैं। आज के जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो हमारा जनरेशन है, उसमें पढ़ाई बिना तो आदमी को मतलब बहुत ज्यादा नीचा समझा जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो अब मैं इसके बारे में मैंने आपको सारी बेनिफिट्स बता दिए हैं कि पढ़ाई जो होती है, बुक्स जो होती है, हमें खाली टाइम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पीपल होते हैं वो टीवी देखना पसंद करते हैं, बाहर आउटिंग पसंद करते हैं,
लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि अगर हम अपनी कितना भी डेली रूटीन, कितना भी हमारा बिजी चल रहा हो, उसमें हम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लेते हैं तो हम अपने बुक को देते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बुक को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उससे हमें बेनिफिट्स कैसे मिल सकता है। तो देखिए, ये हमारी बुक है, ठीक है ना, ये हमारी बुक है, मैं इसको शो कर रही हूँ आपको। और इसमें जैसे कि फर्स्ट हमारी इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो अकाउंट से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो हमें क्या करना है, उसको डीपली उसकी स्टडी करनी है। जैसे हमें कुछ लगता है ये इम्पोर्टेंट है तो हमें पेन लेना है, ये पेन लेना है और नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको